भाई है, लेकिन उसको कौन निगल सकता है? काल सर्प बोलते हैं, काल सर्प। और सर्पों में अजगर की बड़ी विशेषता बताई गई है कि अजगर तो निगल जाता है, लेकिन जो काल का भी महाकाल है, जो काल का भी ईश्वर है, उसको काल कैसे निगल सकता है? काल सर्प, अजगर को, जो अजगर के रूप में था अघासुर, उसका वध होता है। प्रेम से बोलो श्री भगवान कृष्णचंद्र महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवो। 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 नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो। हे नाथ नारायण वासुदेवो। गाय चराने के आग्रह के साथ वन विहार और वन के अंदर घटित होने वाली विविध घटनाएं, अघासुर सर्प का रूप लेकर के आया। सज्जनों, काल सर्प में हम सब डस लिए जाते हैं, लेकिन जो ईश्वरी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, काल के अंतराल में जीव का जन्म और मृत्यु के रूप में चलता हुआ उद्भव और तिरोहित होने का खेल हमेशा के लिए शांत हो जाता है। काल सर्प ही तो जीव को कभी मृत्यु के साथ ओझल कर देता है और काल के अंतराल की व्यवस्था में ही तो फिर से वह जन्म ले लेता है। अघासुर का उदाहरण जीव के लिए, जो जीव काल सर्प से डसा जाता है, उससे मुक्ति का भी अपने आप में एक संकेत लेने वाली घटना है। इन घटनाओं के दौर में भगवान ब्रह्मा को भी भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी एक दिन सभी ग्वाल बालों को, गायों को, बछड़ों को चुरा कर एक पर्वत की गुफा में बंद कर देते हैं। उस समय यही समझ लो पर्वत रहे होंगे, कहीं पर्वत पूरा पर्वत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि
ये हरिद्वार की तरफ के जो बड़े बड़े पहाड़ ऐसे हों, गोवर्धन पहाड़, और वृक्षों के झुरमुट में कहीं छिपा दिया। जब सबको छिपा दिया, चुरा लिया, ब्रह्मा जी ने भ्रांति हुई, और भ्रांति ये कि ये कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये सच है या नहीं। मानो इस परीक्षा से आंदोलित होकर उन्होंने एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत उन सभी ग्वाल बालों को, गायों को, बच्चों को, सबको चुरा कर एक जगह बंद कर दिया। कृष्ण ने अपनी भगवत्ता का परिचय दिया। 1 वर्ष तक ये बात चलती रही, और भगवान कृष्ण अपने आप को रूपम रूपम प्रति रूपो बभूव, कठोपनिषद, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, रूपम रूपो प्रति रूपो बभूव, अनेक रूप हो गया। और अनेक रूप ऐसा हुआ जैसा था। अपनी इच्छा से अगर रूप बना देता तो बात अलग थी, अब तो ऐसा रूप बना दिया जो दूसरों के पहचान के रूप थे। यानी ऐसा ग्वाल बाल का रूप बनाया कि हर ग्वाल बाल का रूप जैसा था वैसा, गाय बछड़ी जैसी थी वैसी, और रोज रोज वो जंगल से वापस लौटती हैं, अपनी गौशालाओं में जाती हैं, घरों में जाते हैं ग्वाल बाल, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं, मैं परीक्षा लेने के आयोजन में खुद फेल हो गया। मैं ले रहा था जिसकी परीक्षा लेने का अधिकार किसे होता है? जिस छात्र की परीक्षा मास्टर लेता है, क्या मास्टर की परीक्षा छात्र ले सकता है? नहीं ले सकता। और छात्र कहेगी नहीं जी हम क्यों नहीं ले सकते, परीक्षा तो हम भी ले सकते हैं। मास्टर कहेगा नहीं, परीक्षा लेने का अधिकार तुमको नहीं है, परीक्षा देने का अधिकार है, क्योंकि तुम अभी पढ़ रहे हो और मैं पढ़ चुका हूं। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए उतर पड़े। बाद में अफसोस होता है, पर कभी कभी संसार की दौड़ में, महत्वाकांक्षा की दौड़ में ऐसा होता है। ब्रह्मा जी मानो एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। बाद में ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की है, और उस स्तुति के साथ हम यहीं पर कथा को विराम देते हैं। दूसरे सत्र में स्तुति पर चर्चा करते हुए आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समय हो गया है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण
हाँ, साढ़े तीन। Narayana